जीसी का चार्ट मैं चाहूंगी आप एक बार पुल अप करिए, क्योंकि लगातार 2 महीने से हमने इसको 350 के आसपास के लेवल से बिल्कुल नीचे सरकते हुए लगातार 2 महीने देखा है, और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ दिख रही है। कितनी रिलायबल ये स्ट्रेंथ है? क्या ये अक्यूमुलेशन का मौका हो सकता है या अभी आप इंतजार करना चाहेंगे? देखिए, अक्यूमुलेशन मेरे हिसाब से मौके अगर ढूंढने हैं तो 275 के ऊपर ढूंढे और वहां पे कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। ऑल्दो अक्यूमुलेट नहीं कहेंगे क्योंकि मैं हायर लेवल पे बाइंग करने की सलाह दे रही हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस वहां पे ज्यादा आता है, रिस्क वहां कम लगती है। तो 275 के ऊपर ही इसमें नहीं बाइंग करें, अभी रुक जाएं। बिल्कुल ये तेजी की तरफ बढ़ रहा है, चार्ट की पोजीशन अच्छी बनी हुई है, लेकिन सस्टेनेबल तेजी 275 के ऊपर आएगी। जिन्होंने लिया है वो बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के होल्ड कर। वर्मा जी का सवाल है एचएएल पर। राजेश जी जरा एचएएल देखिए, 30 शेयर होल्ड कर रहे हैं ये 3890 के भाव से। हालांकि स्टॉक वहां से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, कुछ 11% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सेम एग्जांपल जैसे हमने बात किया था, कुछ बहुत महीने पहले इन्होंने खरीदा था, पूरा एक अपमूव आया था, वो मिस आउट कर दिया, स्टॉक करेक्ट होकर नीचे आ चुका है। इनकी खरीदारी के रेट से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 200 डीएमए पे पिछले 6-7 सेशन से ये होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। कई स्टॉक है एक्चुअली जो ये पूरे गिरावट के बाद 200 डीएमए के आसपास होल्ड कर रहे हैं, ये भी उनमें से एक स्टॉक है। तो यहाँ पे क्या थोड़ी पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट की जा सकती है? देखिए अंश 4,000 लेवल्स पे डेफिनेटली एक स्टॉक में बेस बन रहा है, 200 डीएमए भी है। हमें यहाँ पे एक फोकस रखना कि जब इंडेक्स नए लोज बन रहा है, आज अगर आप देखें तो अगस्त के स्विंग लोज भी ब्रेक कर रहा है, बट कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो लास्ट वीक का भी लो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो ये स्टॉक जो है कहीं ना कहीं इनहेरेंट स्ट्रेंथ बता रहे हैं। जैसे मार्केट में एक रिबाउंड आता है तो ये जो स्टॉक जो अच्छे सपोर्ट पे है तो उनमें काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो एचएएल भी एक अच्छे सपोर्ट पे है, 4000 लेवल्स के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। बाउंस में 4600 के आसपास रेजिस्टेंस है, वहां पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। को से काफ़ी उम्मीदें थी, खासतौर से जो चाइना में जो स्टिमुलस पैकेज दिया जा रहा था, लेकिन असर खास पड़ा नहीं। 1-2 दिन के बाद फिर ठंडे पड़ गए सबके सब। एक महीने में 11-11.25% ये शेयर टाटा स्टील का टूटता हुआ दिखाई दिया है। सेल की भी वही हालत है। मेटल का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है इनको? खैर तो स्टॉप लॉस चाहिए, 1 साल का नज़रिया है तो लंबा नज़रिया है, तो क्या कुछ से भविष्य आपको मेटल पैक का दिखाई दे रहा है, खासतौर से टाटा स्टील? देखिए, मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपको बताता हूँ। जब चाइना ने प्लान किया कि मैं 9 ट्रिलियन युआन के आसपास का एक पैकेज दूंगा इकोनॉमी को, तो ये पैसा तो आप कैपिटल रेज करेंगे बाजार से, तो उसके लिए टेकर्स भी होने चाहिए। वो आपके बॉन्ड को सब्सक्राइब करें और आपका उतना पैसा है, तब तो आप रियल एस्टेट सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स को बूस्ट दे पाएंगे। 2008 में सिमिलर सिचुएशन बनी थी जब 4 ट्रिलियन युआन के आसपास चाइना ने रेज किया था। डेट टू जीडीपी में बड़ी ग्रोथ देखने को मिली थी, बड़ा प्रेशर इकोनॉमी में देखने को मिला था। तो देखिए, जब कभी भी फाइनेंस मिनिस्टर उनके आए हैं, डिस्कशन हुआ है, तो वहां पर भी देखिए क्लैरिटी नहीं मिल रही है चाइना में। इसलिए देखिए, आप अगर आप हैंगसेंग को देखें, ठीक है, या आप शंघाई कॉम्पोजिट पे देखें, तो वहां पर एक कंसोलिडेशन का दौर जारी है। बाजार ऊपर की तरफ कन्विंसिंगली चल नहीं पा रहा है। तो जो एक बूस्टर मिला था मेटल सेक्टर को इंडिया में, वो थोड़ा सा फेल होता हुआ दिखाई दे। इसलिए देखिए गिरावट देखने को मिली है। ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि अगर दोबारा हैंडसेंग में तेजी देखने को मिलती है, बिल्कुल मेटल सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आपको रहना ही है तो हिंदुस्तान जिंक वगैरह में रहिए। स्तरों पर गेल में खरीदारी करना सही होगा? बताएं गौरांग जी, क्या करना चाहिए गेल में? क्या इन स्तरों पर खरीदारी करना बेहतर है या कोई और रणनीति सुझाएंगे? देखिए, स्तर और समय का तो पता नहीं है प्रशांत भाई, लेकिन हाँ, बुनियादी तर्क के आधार पर अगर आपकी विचारधारा लंबी अवधि की है तो मैं बिल्कुल निवेश की राय दूंगा। हमारी खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर 230-250 के आसपास के लक्ष्यांक है अनुमानित। और जिस प्रकार से भारत में एक्सप्लोरेशन कंपनीज को बढ़ावा मिल रहा है और जिस प्रकार से जो एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है एनईएलपी, वहां पर नीतियों को लेकर के बदलाव किया है, मेरे ख्याल से सरकारी कंपनियों को भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और उसके साथ साथ निजी कंपनियां भी अब आगे बढ़कर
जो कुदरती भंडार है हमारे देश में ऑनशोर ऑफशोर अल्ट्रा डीप वाटर्स में, उसकी खोज करना शुरू हो जाएगी बहुत तीव्र गति से, और कमर्शियल ऑपरेशन भी सुधर जाएंगे, जिससे हमारी जो निर्भरता है आयात के ऊपर कच्चे तेल और नेचुरल गैस को लेकर के वो कम हो सकती है। तो लंबी अवधि का नजरिया तो शुरुआत कीजिए, पूरी ताकत लगा करके निवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन शुरुआत करना बहुत ही अनिवार्य होगा, और जब भी गिरावट आती है तब जोड़ते जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आसिफ नथानी साहब हमारे साथ फोन लाइन है और इनका नाम है जय कुमार। 293 की इनकी बाइंग है बीईएल पे और फिलहाल यहाँ पर नुकसान झेलते हुए। बताएं राहुल, बीईएल में क्या करना चाहिए? 293 की इनकी बाइंग है, ऊपरी स्तरों की बाइंग है, तो उनको थोड़ा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा उनका एंट्री प्राइस के लिए। ये फिर से एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी हो गया, सेम पैटर्न डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। एक राउंडिंग टॉप वाला सप्लाई जोन बना है 280 के आसपास, तो अगर प्राइस थोड़ा बाउंस भी होता है, यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस खाएगा अराउंड 280 लेवल्स, तो उनका एंट्री प्राइस का आना थोड़ा उनको वेट करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि अगर उनका एंट्री प्राइस आ जाता है तो उनको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है कि 310 के ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर 310 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो होल्ड करना चाहिए काउंटर को। अगर 310 से रिवर्स आ रहा है और अगर लेट्स से 300 पे आ गया तो उनको छोटा एक मुनाफा बुक करके एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये है राय। आपको यहां पर थोड़ा पेशेंस रखना होगा, अहम रणनीति के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। बात करते हैं अगले कॉलर से और दीपक हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। दीपक, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मेरा ये सवाल है कि मेरे पास एसबीआई की 200 स्टॉक है, 823.50 की होल्डिंग है, तो मैं उसको होल्ड करूं कि जैसे मार्केट डाउन हो रहा है तो उसको निकाल दूं? यही पूछना था मुझे। क्या करें एसबीआई में? 823 की बाइंग है, इनके भाव से नीचे है, थोड़ा निकल जाएं या होल्ड रखें? अगर इनका नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, इन्वेस्टमेंट का, तो होल्ड करना चाहिए। 200 डे मूविंग एवरेज स्टॉक का 770 के आसपास आता है। 768 के आसपास स्टॉक ने एक पीछे डबल बॉटम भी बनाया था। आज के सत्र में जरूर हमने कोई थोड़ी सी ज्यादा बिकवाली देखी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट्स वर वेरी वीक। तो अगर टेक्निकली स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जब तक 765 770 इंटैक्ट है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें नहीं है। वो टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो 765 के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन में बने रहे।